आपके जो शब्द होते हैं मतलब आपके जो विचार होते हैं, वह भी एक एनर्जी है। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं या ज़्यादा विचार करते हैं, तो वही उसी की एनर्जी आपके जीवन में बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या है, सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। अब इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपनी समस्या को जग ज़ाहिर कर देते हैं, मतलब पूरी दुनिया को बता देते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मेरे जीवन बार-बार उसी समस्या के बारे में बात करते रहते हैं। लोगों के सामने ऐसा महसूस कराते हैं कि हम कितने बेचारे हैं, मतलब मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ। लेकिन वह यह नहीं जानते कि जितना आप अपनी समस्याओं को दूसरे लोगों से शेयर करोगे, बातें करोगे, उतनी ही वो आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है। देखिए, लोग कहते हैं कि अपने मन के जो दुःख है, परेशानी है, वो अगर आप किसी को शेयर कर दोगे तो वो कम हो जाएगी। देखिए, मन हल्का हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाता है, लेकिन समस्या कभी भी खत्म नहीं होती। समस्या तो और बढ़ती ही जाती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आप अपनी समस्या को अगर किसी से शेयर करोगे, तो वह समस्या आपके जीवन में और 2 गुना होकर बढ़ती जाएगी। ठीक है? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब भी मतलब लाइफ में कोई समस्या आए ना, तो उसको ना तो आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा शेयर करो, ना ही आप अपने रिलेटिव्स से करो कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये दुःख है। आप जितना उसके बारे में बात करते जाओगे, उतना ही वो मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आती जाएगी। क्यों? क्योंकि यह एक एनर्जी होती है, जो वो समस्या आपके जीवन में इसलिए भी बढ़ती जाती है क्योंकि आप ही उसे एनर्जी दे रहे हैं, और वह समस्या और बढ़ती जाएगी। अब आपको क्या है कि मन हल्का करने की आदत बन जाएगी, मतलब एक पैटर्न बन जाएगा आपका कि मुझे बताने से मन हल्का होता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी आप अपनी समस्याओं को दूसरों से शेयर करोगे या बातें करोगे, उतनी ही वह बढ़ती जाती है। और खासकर जो हमारे जो जेनेटिक होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे भाई-बहन होते हैं, उनसे अगर हम ज़्यादा परेशानी शेयर करते हैं, तो वह उतनी ही मल्टीप्लाई होती रहती है, क्योंकि वो उधर अपने माइंड में उसी चीज़ का चिंतन करते रहते हैं, और हम तो यहाँ बताकर मन हल्का कर लेते हैं, खाली कर देते हैं, और उधर वो चिंतन करते हैं। तो उधर उनके बॉडी में जो केमिकल जो रिलीज़ होते हैं, वही वो हमारे बॉडी से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि जेनेटिक होता है, और वही फिर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में वापस से क्रिएट होती है। और आपको अगर यकीन नहीं होता है, मान लीजिए आपके जीवन में समस्या है, तो आप एक दिन चुनिए, ठीक है? मतलब आप कल से ही शुरू कीजिए कि आप सुबह उठते से ही अपने को बोलिए, अपने को ही अफ़र्मेशन दीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। आप करके देखिए, कल से ही करके देखिए, और आप बार-बार दोहराते रहिए कि मैं मतलब शिकायत मत कीजिए, बिल्कुल भी शिकायत मत कीजिए कि मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है। मतलब आप खुद से भी शिकायत मत कीजिए, भगवान से भी शिकायत मत कीजिए, और अपने रिलेटिव्स से या अपने पेरेंट्स से उनसे भी ज़्यादा शिकायत मत कीजिए। आप बस अफ़र्मेशन दोहराते रहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जब आप 21 दिन तक ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएँगे, आपको कई रास्ते दिखना शुरू हो जाएँगे। देखिए, कोई भी इंसान आपसे मतलब मिलने आए, या आप किसी से मिलने जाओ, या आप किसी के पास भी बैठो, तो आप उसको अपनी समस्या मत बताओ। वो अगर आपसे पूछे भी ना कि कोई समस्या है, तो मत बताइए, बोले सब बढ़िया चल रहा है, सब आनंदित है, ईश्वर की कृपा है। कि जीवन में कोई समस्या ही क्यों ना, आप समस्याओं से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी बताइए कि हाँ, सब बढ़िया है, सब अच्छा, आनंदित हूँ मैं, बढ़िया। क्योंकि आप जितना बताएँगे, उतनी ही वह समस्या बढ़ती जाएगी। और बहुत से लोग तो ऐसा चाहते हैं कि उनके जीवन से समस्या खत्म ही ना हो, इसलिए वो बताते रहते हैं। थोड़ी-सी कुछ प्रॉब्लम आई, उन्होंने अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को बताना शुरू कर दिया। तो इसका अर्थ यही है कि आप अपनी समस्याओं को अगर बताते रहोगे, तो वह आपके जीवन में दोगुना होकर ही बढ़ती ही जाएगी। आपको अगर अपनी समस्याएँ खत्म करनी है, तो आप उसकी शिकायत, या तो आप अपना मन हल्का करना भी बंद कर दो, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप ना ये मेरे कहने से 21 दिन आप करके देखिए, अगर आपको फ़र्क नज़र ना आए ना, तो आप मुझे कहना। आप मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि आपको अपनी समस्याओं के हल आपको खुद नज़र आने लग जाएँगे। आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है। अगर आपको देखिए, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, और ऐसा भी कहा जाता है कि हमें हमारी समस्या
मतलब उसी से शेयर करनी चाहिए जिसके जीवन में कोई दुःख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? पर ऐसा व्यक्ति कोई होता ही नहीं है संसार में जिसके जीवन में कोई दुःख तकलीफ ना हो, तो फिर आप किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं? जिसके जीवन में ना हो, और वह होते हैं हमारे गुरु या हमारे भगवान होते हैं सिर्फ। और हम उन्हीं के सामने अगर हमारी प्रॉब्लम बोलते हैं ना, तो वो कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप किसी इंसान के सामने अपनी प्रॉब्लम का मतलब शेयर करते रहोगे, अपना मन हल्का करते रहोगे, तो वो तो दिन प्रतिदिन दुगनी होकर आपकी लाइफ में और अटैक होती रहेगी। इसलिए आप ये करके देखिए, आप जब भी किसी का फ़ोन आए या आपसे कोई बात करे और कोई पूछे कैसा चल रहा है, तो बोला सब बढ़िया चल रहा है, सब आनंद मंगल है। तो सामने वाला भी उस मतलब उस पॉज़िटिव चीज़ को ही चिंतन करेगा कि चलो बढ़िया ठीक है, उसकी लाइफ़ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपके पेरेंट्स हैं तो उनको भी बोलिए सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो भी खुशी-खुशी उसी चीज़ का ही चिंतन करेंगे, तो वो समस्या बढ़ने की बजाय ना आपको सॉल्यूशन मिलते जाएँगे। आपको मतलब आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी थॉट मतलब कोई क्रिएट नहीं करेगा आपकी प्रॉब्लम के बारे में, तो आपके जीवन में सकारात्मकता ही आएगी और आपको इतने अच्छे-अच्छे रास्ते मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप करके देखिए 21 दिन तक, बिल्कुल शिकायत नहीं करनी है किसी से भी, किसी को भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है। आप करके देखिए 21 दिन तक ये प्रैक्टिस, और फिर आप खुद ही चेंजेस पाएँगे और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने उन सभी सदस्यों को पहुँचाएँ जिनके जीवन में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही है, और वह आपसे मन हल्का करते रहते हैं, तो आप उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँ कि आप मन हल्का कर नहीं रहे हैं, आप अपनी समस्याओं को और दुगना करके स्पीड से बढ़ा रहे हैं। अगर ये कोई वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू।